अप्रैल 2026 में एक चीज बढ़ाने वाली है जो तुम्हारा एफडी का रिटर्न डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। और अगर तुम अभी ये नहीं समझे तो अगले 3 साल में 45 रुपए तक का फर्क आ सकता है। आरबीआई की मीटिंग है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बैंक्स एफडी रेट्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग गलत हुई तो तुम्हारा पैसा लॉक हो जाएगा लोअर रेट पे। अथॉरिटी लाइन में सीधा बोल रहा हूं, मैंने 2022 में यह मिस्टेक की थी। एफडी कर दी 6.5% पे 3 साल के लिए। 6 महीने बाद रेट्स 7.5% पे चले गए और मेरा पैसा लॉक्ड लोअर रिटर्न पे। तुम्हारा भी सेम सीन हो सकता है। अभी सैलरी अकाउंट में पैसा पड़ा है, एफडी करना है, लेकिन कब करें? अभी कर दो या वेट करें? यह डिसीजन छोटा लगता है, लेकिन 5 रुपए लाख की एफडी पे 1% का फर्क मतलब 15 रुपए लॉस है 3 साल में। और ये गलती मोस्ट सैलरीड लोग करते हैं क्योंकि आरबीआई पॉलिसी समझना मुश्किल लगता है। ओपन लूप, लेकिन एक पैटर्न है जो अगर तुम समझ गए तो तुम एग्जैक्टली जानोगे कि एफडी कब लॉक करनी है और कब वेट करना है। पहली चीज समझनी है, रिपो रेट क्या है? सिंपल, ये वो रेट है जिस पे आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है। अगर रिपो रेट बढ़ता है, बैंक्स का कॉस्ट बढ़ता है। और बैंक्स क्या करते हैं? एफडी रेट्स बढ़ाते हैं। तुमने अभी चेक किया है क्या एसबीआई का एफडी रेट क्या है राइट नाउ? टॉप बैंक्स अभी 7% से 7.75% दे रहे हैं। यस, बैंक हाईएस्ट है 7.35%, लेकिन ये रेट स्टेबल नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अप्रैल 2024 में और आरबीआई की नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग आने वाली है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ, रिपो रेट बढ़ सकता है और जब रिपो रेट बढ़ेगा, एफडी रेट्स भी बढ़ेंगे। यहां सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है पता है? लोग सोचते हैं रेट अभी अच्छा है, एफडी कर देते हैं 5 साल के लिए और 6 महीने बाद रेट्स 0.5% से 1% बढ़ जाते हैं। उनका पैसा लॉक्ड लोअर रेट पे। कैलकुलेशन सिंपल है, 5 रुपए लाख 7% पे 3 साल कंपाउंडिंग, टोटल रिटर्न 1 रुपए 44 लाख। सेम 5 रुपए लाख 8% पे 3 साल कंपाउंडिंग, टोटल रिटर्न 1 रुपए 3 लाख। डिफरेंस 17 रुपए/4,000, सिर्फ 1% का फर्क। मैंने भी ये मिस्टेक की थी 2022 में। 3 रुपए लाख लॉक किए 6.5% पे, 6 महीने बाद 7.5% मिल रहा था। मेरा नुकसान 9 रुपए 0,000 अप्रॉक्स। तब समझा एफडी टाइमिंग मैटर्स। तो क्या करना है प्रैक्टिकली? पहला स्टेप, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का डेट ट्रैक करो। नेक्स्ट मीटिंग अप्रैल में 2026 में एक्सपेक्टेड है। गूगल पे सर्च करो आरबीआई एमपीसी मीटिंग 2028, डेट मिल जाएगी। दूसरा स्टेप, अगर इन्फ्लेशन न्यूज में आ रहा है हाई तो लॉन्ग टर्म एफडी मत करो अभी, शॉर्ट टर्म करो 1 साल मैक्स, क्योंकि अगर रेट्स बढ़ते हैं तुम 1 साल बाद रिन्यू कर सकते हो हायर रेट पे। तीसरा ऑप्शन, पीपीएफ भी देख लो। अप्रैल जून 2026 के लिए रेट अनचेंज्ड है 7.1%। ये फिक्स्ड है क्वार्टरली और टैक्स फ्री है। लॉन्ग टर्म के लिए बेटर ऑप्शन है अगर रेट्स वॉलेटाइल हैं। यह थोड़ा पेशेंस मांगता है, लेकिन 15 रुपए 0,000 से 45 रुपए 0,000 का फर्क हो सकता है 3 साल में, सिर्फ टाइमिंग की वजह से। अब अगर तुम एफडी के अलावा कुछ और ऑप्शंस भी देखना चाहते हो, जैसे लिक्विड फंड्स या डेट फंड्स, तो मैं ग्रो यूज करता हूं। वहां कंपेयर कर सकते हो एफडी वर्सेस डेट फंड्स सेम स्क्रीन पे, और एफडी बुक भी कर सकते हो डिजिटली। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री अकाउंट 5 मिनट्स में। एक बात याद रखना, एफडी सेफ है, गारंटीड है, लेकिन टाइमिंग गलत हुई तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भुगत रहे हो तुम। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 साल में 15 रुपए 0,000 से 45 रुपए 0,000 तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट और टेन्योर। तो आरबीआई पॉलिसी को इग्नोर मत करो, इन्फ्लेशन न्यूज को ट्रैक करो, और अगर डाउट है शॉर्ट टर्म एफडी करो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। और हां, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एफडीज हैं लोअर रेट्स पे तो प्रीमेच्योर विथड्रॉवल का ऑप्शन भी है, लेकिन उसमें पेनल्टी लगती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वही कवर करूंगा कि कब एफडी ब्रेक करनी चाहिए और कब नहीं। अब तुम वो लोग हो जो एफडी टाइमिंग समझते हैं,
जो ब्लाइंडली लॉक नहीं करते। अगर ये वीडियो से 15 रुपए 0,000 बचाने का प्लान बना तो 1 लाइक बनता है। और अगर तुम सैलरीड हो, 20 रुपए 0,000 से 1 रुपए लाख कमाते हो और सिंपल हिंदी में फाइनेंस सीखना चाहते हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें या किसी SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में FD प्रीमेच्योर विथड्रॉवल पे। तब तक अपना पैसा सेफ रखो।